आरएसएन एक्सप्रेस इस समय हम लोग लाए बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है, उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए आज गोल्ड का भाव क्या है, चांदी का क्या है और आने वाले दिनों में क्या रहने वाले हैं, उस पर हम जानने के लिए पहुंचे हैं जैन ज्वेलर्स में, जो कि राजगुरु मार्केट में। और यहाँ पे तमाम लोग दूर दूर से आए हुए हैं, अभी फिलहाल खरीदारी कर रहे हैं सोने और चांदी में। और आज बताया जा रहा है कि इस दुकान पे जो भाव है, एक तरह से बाजार भाव, उससे 5,000 रुपए तोला सस्ता सोना यहाँ पे दिया जा रहा है। और यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है, कुछ कस्टमर भी बैठे हैं, पहले इनसे जानेंगे भाव में क्या वाकई में सस्ता ये दे रहे हैं या नहीं, या क्या मार्केट रेट के हिसाब से कैसे दे रहे हैं। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार। कहाँ से आए आप? राजगढ़ से। राजगढ़ से। तो सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव बहुत है और फिर भी लोग रुक नहीं रहे खरीदारी करने में। हाँ जी। तो भाव ये कह रहे हैं कि हम लोग जैसे आज मार्केट रेट से 5,000 रुपए सस्ता सोना दे रहे हैं, एक तोले में 5,000 रुपए सस्ता। हाँ जी, क्योंकि हमारे राजगढ़ में आज के भाव है 43,500। अच्छा। और यहाँ आज के भाव है 37,500। अच्छा, इतना डिफरेंस है। मतलब 5,000 रुपए सस्ता आपको यहाँ पे मिल रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो इस समय ना चांदी भी बड़ी उछाल लगी थी, फिर अब कम हुई है। अब क्या लग रहा है मार्केट में, क्या चांदी का भाव क्या रहने? भाई चांदी का मुझे कोई आइडिया नहीं। चांदी का आइडिया नहीं है, तो सोना खरीदने में लगे हुए हो। हाँ मैंने सोना आज 20 तोला सोना खरीदा है। अच्छा, तो लोग ये कहते हैं कि सोना खरीदते तो सोना ही है, क्या सोना बाकी में रहेगा आने वाले दिनों में? अब पता नहीं भाई, वो तो भाव तय करेंगे। अच्छा। कि सोना रहेगा या क्या आम कस्टमर के बस की बात है या नहीं है। तो आज जो आपको रेट, जो मार्केट रेट है, उससे कम में आपको इन्होंने दिया है सोना? हाँ जी। जी, अभी जैन साहब, आप सोना सस्ता कैसे दे पा रहे हो? देखिए, आपको हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ, क्वांटिटी वर्क है और जो मैक्सिमम सेवा हम सब अपने कस्टमर से कर सकते हैं। और आटे में नमक कहते हैं, हम नमक का भी बिल्कुल मतलब स्वाद अनुसार लेकर के जिस मार्जिन पे काम कर सके उसी अकॉर्डिंग सबको मैं भाव कम अगर दे पा रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी का और का बहुत सी चीजों का लोग करते भी रहते हैं, आपको जैसे पता भी है, डबल चार्ज भी होता है मार्केट में। तो वो सब प्रैक्टिस छोड़कर एक्चुअल जो भाव होना चाहिए उसी पे ट्रेडिंग और वर्क कम कर रहे हैं। इस समय जैसे कि सोने और चांदी के भाव के बड़े उतार चढ़ाव है, दिन प्रतिदिन कभी कम कब ज्यादा हो रहा था, और इन दिनों चांदी भी एक तरह से कम हुई है और सोने का भाव भी एक तरह से कम हुआ है। क्या लगता है आने वाले दिनों में भाव में क्या रहने वाला है? देखिए शर्मा जी, मेन चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक हर 3 महीने में जो हमारी MCX की मार्केट आप जिसको कह सकते हो, उसका कटान होता है। तो ये 30 तारीख को कटान था, जिसके अंदर बहुत से व्यापारियों ने लगा सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे स्केल पर MCX की बुकिंग करी हुई थी। तभी इतनी मेजर गिरावट एकदम से देखने को मिली है, क्योंकि जब भाव कोई खरीदेगा तो उसको बेचना भी उस टाइम पीरियड में पड़ता है। तो वो एक आम प्रैक्टिस है। इस टाइम उसकी क्वांटिटी ज्यादा रही होगी, तभी इतना मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिला है। और सोने के भाव मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, बहुत तेज है और स्टेबल है। दोबारा बहुत ही जल्द जो अपने रिकॉर्ड है ब्रेक करने वाले हैं। पर चांदी के अंदर मैं फिर भी कहूंगा, हमेशा से सभी कस्टमर्स को मैं अपने कहता भी आया हूँ, अपने वीडियोस में भी मैं जागरूक करता आया हूँ कि देखिए, चांदी के अंदर बहुत से गेम खेले जा रहे हैं फिलहाल। बहुत बड़े बड़े ग्रुप है, जो मतलब मैं नाम भी अगर लूं तो मेरे ध्यान में ठीक नहीं होगा, बट बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जो इतनी चांदी शॉर्ट करे बैठे हैं मार्केट में, जितनी पूरी दुनिया में चांदी ही नहीं है उससे ज्यादा। क्या इसमें चाइना का रोल कितना है चांदी में? चांदी पहले तो एक तरह से चाइना में बिक्री नहीं की गई, उसके बाद उन्होंने खरीदना शुरू किया चांदी, तो उसका कितना प्रभाव पड़ा इसमें? देखिए, चाइना का एक फैक्टर जरूर है, दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना जी, वो फैक्टर एक जरूर है। बट उसके अलावा भी मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यहाँ सट्टा बाजारी चांदी में बहुत अच्छे लेवल पे हुई है और बहुत बड़े ग्रुप है। मैं कह रहा हूँ, मतलब जो अर्थव्यवस्था बदल दे, कई देशों की ऐसे ऐसे ग्रुप भी है, वो उस लेवल पर चांदी शॉर्ट करे बैठे, वो सेल करे बैठे हैं जो उनपे एक्चुअल में नहीं है। बट पूरी दुनिया में जितनी क्वांटिटी चांदी की अवेलेबल है, उससे ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई शॉर्ट कर दे तो आप सोच सकते हो कितने बड़े गेम है और उससे इन मार्केट में रेट्स का इफेक्ट कितना बड़ा है। एक तरफ गोल्ड और अमेरिका, दूसरी तरफ चांदी और चाइना, तो दोनों के आपस की एक तरह से लड़ाई में कहीं ऐसा तो नहीं लोग पीछे जाएंगे? मैं एक ही चीज जानता हूँ जी, चाहिए किसी की भी लड़ाई हो, सोना जरूर जीतेगा। अच्छा, हाँ ये मैं श्योर है। सोने की आपको जीत बिल्कुल जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो इस समय अगर हम लोग चांदी की आज की भाव की बात करें तो फिलहाल चांदी क्या चल रहा है? चांदी आज का अमूमन कोई 2,65,000 के आसपास का भाव है, जिस भाव पर इस टाइम अभी ट्रेड हो रहा है। अच्छा, जैसे 4 लाख तक चांदी पहुंच गई थी और लोग हाहाकार हो गया था, लोग एक तरह से थैले में पैसे लेके चांदी खरीदने लगे। आप दुकान में आ रहे थे तो दुकान वालों ने एक तरह से बेचने से ही मना कर दिया था, इस तरह की स्थिति थी। अभी क्या है स्थिति?
देखिए, चांदी का रुझान ऐसा है, अभी भी बहुत से जो पोटेंशियल बायर्स हैं आज भी ले रहे हैं। अभी भी मेरे पास, मेरे ध्यान में ज्यादा नहीं तो 200-300 फोन कॉल्स मेरे पे आ चुके हैं सोने और चांदी के भावों के रिलेटेड ही। तो लोगों का ऐसा नहीं है, रुझान इस पे रहने वाला है। और चांदी को ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई जमीन पे लग जाएगी, बाय टाइम लग सकता है और अपने को ज्यादा मैनिपुलेशन इस चीज में देखने को मिल भी सकती है। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, उसमें लॉस बियरिंग का खतरा जो है ना कस्टमर को, वो बहुत ही नॉमिनल है। अच्छा, जैसे आज की अपने रेट में कहा कि 5,000 रुपए सस्ता सोना हम लोग दे रहे हैं, ये आपकी स्कीम कब तक रहने वाली है? कब तक आप सस्ता देने वाले हैं, या डेली जो भी मार्केट के रेट होंगे उस हिसाब से आप लोग एक लोगों को सुविधा देते हैं? देखिए, ऐसा है, अमूमन हम क्लेम यही करते हैं कि 2,500 से 3,000 रुपए हमारा मार्केट से भाव कम रहता है, पर प्रैक्टिस अभी इन दिनों कुछ ऐसी चल रही है कि मार्केट से फिलहाल आज का अगर हम कंपेयर करें तो 6,000 भी हमारा मार्केट से रेट कम है। आज 22 कैरेट का भाव, आज हम बैठे हैं 2 फरवरी को, आज का 22 कैरेट का मेरा अभी फिलहाल का भाव 1,37,500 है। मार्केट का रेट आप पता कर सकते हैं और फिर आपको आइडिया हो जाएगा इजीली कि कितना कम हम मार्केट से दे पा रहे हैं। चलो, जैसे जन साहब से हमने बातचीत की, राजगुरु मार्केट में दुकान है और लोग यहाँ अगर बात करें तो बहुत दूर दूर से आपको यहाँ पे कस्टमर मिलेंगे, बहुत सारे ज्वेलर्स खाली बैठे हुए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ, क्योंकि ये कम रेट में इस समय लोगों को सामान दे रहे हैं। सोने में जो भी एक तरह से फायदा देना है वो लोगों को ये दे रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हो? सबसे मेन बात, आपने एक चीज मिस कर दी, भारत का सबसे सस्ता सोना भी आपको यहाँ मिलने वाला है, फ्लैट 6% ही मेकिंग चार्जेस पर। जी, तो जैसे आपने सुन लिया, जैसे फ्लैट मेकिंग चार्ज सिर्फ 6% और भारत का सबसे सस्ता सोना आपको मिल रहा है राजगुरु मार्केट जैन ज्वेलर्स में। और यहाँ पे हमने मैडम से बातचीत भी की, बहुत सारे यहाँ पे लोग भी हैं और लोग इसलिए यहाँ पे पहुंचे क्योंकि सस्ता सोना मिल रहा है और दाम कम है और मेकिंग भी चार्ज भी बिल्कुल कम लिया जा रहा है। उस कारण से भी लोगों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। और चांदी और सोना की अगर बात करें तो उतार चढ़ाव होता है, पैरेलल चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो धोखा नहीं होगा, इस तरह की बात जैन साहब ने बताई। लेकिन चांदी की खरीदारी के लिए लोगों को थोड़ा सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, लेकिन गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा आप लोगों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये पैरेलल तो चलते हैं लेकिन मार्केट के भाव के हिसाब से कहीं नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला। और फिलहाल आप देखिए सारे के सारे लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुंचे हैं खरीदारी करने के लिए। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया डालें। लगातार हम लोग सोने और चांदी के भाव को लेकर आपके पास नई नई जानकारियां देते रहते हैं और आने वाले दिनों में भी जो भी मार्केट का भाव होगा, रेट होंगे, क्या उतार चढ़ाव होने वाला है, विशेषज्ञों द्वारा बातचीत करके आप तक पहुंचाते रहेंगे।